कहते हैं कि सम्मान एक ऐसी चीज है जिसे केवल कर्म करके ही कमाया जा सकता है। जी हाँ, इसे चाह कर भी कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता, क्योंकि सम्मान का कोई मोल नहीं होता। हालांकि इस दुनिया में कई बार आपका सामना कुछ ऐसे लोगों से भी हो जाता है जो वास्तव में काफी बुरे होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब हम कलयुग में रह रहे हैं तो हमें बिना गलती किए भी अपमानित होने की आदत डाल लेनी चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बेवजह आपकी बेइज्जती करते रहेंगे, मगर ये आपको सोचना है कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। वैसे अगर आपको कुछ समझ न आए तो एक बार गीता में शिशुपाल और कृष्ण जी का वो प्रसंग पढ़ लीजिए, जिसमें ये बताया गया है कि मानव अपने कर्मों से ही जाना जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपका सम्मान या अपमान करता है तो वो केवल उसी एक पल के लिए होता है। जी हाँ, यकीनन आपके कर्म ही आपको समाज में अपनी पहचान दिलाते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति आपको बिना वजह अपमानित करे तो उसे अनदेखा कर दीजिए। हालांकि अगर यह अपमान जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जवाब देना भी जरूरी है, मगर यह जवाब आपको किसी दूसरे का अपमान करके नहीं बल्कि कुछ बेहतरीन काम करके ही देना होगा। बहरहाल दूसरे व्यक्ति द्वारा आपको अपमानित करने की वजह भले ही कुछ भी क्यों न हो, लेकिन आपको अपने कर्मों से उसे गलत साबित करना है। यकीनन इससे वो व्यक्ति खुद आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगेगा। वही अगर पुरानी मान्यताओं की माने तो श्री कृष्ण जी और शिशुपाल के बीच गहरा रिश्ता होने के बाद भी संबंध अच्छे नहीं थे। दरअसल शिशुपाल कृष्ण जी की बुआ का बेटा था, जिसके चलते वे दोनों रिश्ते में भाई लगते थे। मगर इसके बाद भी शिशुपाल जी के मन में कृष्ण जी को लेकर अच्छे भाव नहीं थे। बता दे कि शिशुपाल रुक्मिणी जी को पसंद करते थे, लेकिन वो कृष्ण जी की पत्नी बन गई और यही बात दोनों के बीच खटास की वजह बन गई। वही दूसरी तरफ रुक्मिणी जी तो हमेशा से ही कृष्ण जी को पसंद करती थी, लेकिन उनका भाई रुकिम कृष्ण जी को पसंद नहीं करता था। ऐसे में रुक्मिणी जी के भाई ने चेदी राज्य के राजा शिशुपाल से अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया। हालांकि बाद में रुक्मिणी जी ने एक दाई के द्वारा कृष्ण को खत में अपने मन की बात लिखकर भेज दी और उन्हें इस अनचाहे विवाह से बचाने की विनती की। वही कृष्ण जी ने भी रुक्मिणी जी की खूबसूरती की कई कहानियां सुनी थी और वो भी उन्हें पसंद करते थे। बहरहाल कृष्ण जी ने रुकिम को युद्ध में हराकर उनकी बहन रुक्मिणी से शादी कर ही ली। बता दे कि इन सब को शिशुपाल ने अपना अपमान समझा, जिसके बाद उनके मन में कृष्ण जी के लिए खटास भर गई थी। फिर एक बार युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया और उसमें सभी राजाओं को आमंत्रित किया। जी हाँ, बता दे कि इस समारोह में कृष्ण जी और शिशुपाल जी भी शामिल हुए थे। मगर कृष्ण जी के प्रति लोगों की श्रद्धा देखकर शिशुपाल गुस्सा हो गए, जिसके बाद वह कृष्ण जी को अपशब्द कहकर अपमानित करने लगे, जिसके तहत पांडव उन्हें सजा देने के लिए और भीम और अर्जुन उन्हें मारने तक के लिए आतुर हो गए थे। मगर कृष्ण जी ने उन्हें मुस्कुराते हुए रोक लिया और फिर मुस्कुराते हुए शिशुपाल के अपमान भरे शब्द सुनते रहे। जी हाँ, एक प्रसंग के अनुसार कृष्ण जी ने अपनी बुआ जी से यह वादा किया था कि वो शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन उसके बाद वह माफी नहीं देंगे। बता दे कि समारोह के दौरान शिशुपाल कृष्ण जी को अपशब्द कहता रहा और वो कृष्ण जी उसके शब्द गिनते चले गए। मगर जैसे ही शिशुपाल 99 शब्द पर पहुँचे, वैसे ही कृष्ण जी ने उन्हें चेतावनी दी कि यही रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मगर फिर भी वह नहीं रुके, जिसके बाद 100वां शब्द पूरा होते ही कृष्ण जी ने उनका सर अपने सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग कर दिया। बहरहाल इस प्रसंग से यह सीख मिलती है कि बिना वजह अपमानित करने वालों को अनदेखा कर देना चाहिए, लेकिन जब यह अपमान जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उन्हें अपने कर्म से जवाब देना चाहिए।